everyone, how are you all? I hope you all are fine. This is your maths lecture of grade 3rd, and I am your maths teacher Aparna Pandey from DPS Lamachod. So students, as you all know that we have completed our chapter number 10 in previous video, and chapter number 11 jugs and mugs we have already done prior from chapter number 10. So now today it's time to start again one new chapter, and its name is Can We Share. In today's video we are going to start our new chapter number 12, and its name is Can We Share. In this chapter what we are going to learn is a very new concept for you. It is related to division. In this chapter we are going to learn about division. Now student, foremost thing is that I hope that you all have learned now how to do multiplication. In many times in videos I have explained, and the same thing we have practiced in our Google Meet class also. Now in this video we are going to learn about division, but for division also it is very important that you must all know the tables, as it was important for multiplication I told earlier. Tables are very important, whether you have to do multiplication or you have to do division. In both the things we need tables. So I am again saying to you that kindly learn tables. Now let's start. You can see what I have written here. Chapter number 12. Can we share? And what is written here? Division. Can we share is the chapter name, and it is related to division. So before telling you how to do division, I have written some important points related to division. Let's see. Point number 1. Division is an equal distribution. Division means equal distribution. जब हम कहते हैं किसी चीज को डिवाइड कर दीजिए, means we are saying that kindly डिस्ट्रीब्यूट इक्वली. तब हम क्या कह रहे हैं कि इस चीज को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए. इट इज एन इक्वल ग्रुपिंग ऑफ अ गिवन क्वांटिटी, और हम इसे क्या कह सकते हैं? इक्वल ग्रुपिंग ऑफ अ गिवन क्वांटिटी भी कह सकते हैं. मीन्स जब आपको कोई चीज दी गई है तो उसे इक्वली ग्रुप्स बना दीजिए उस चीज के. तो दैट इज ऑल्सो अ डिवीजन. लाइक सपोज आई हैव गिवन यू 4 टॉफीज. मैंने आपको 4 टॉफीज दिए, एंड देन आई एम सेइंग यू टू डिवाइड देम इक्वली. अब इन्हें आप इक्वली डिवाइड करो. अब आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपसे ये भी कह सकती हूँ कि ये जो हमारी 4 टॉफीज है, इनको 2 इक्वल ग्रुप्स बना दीजिए. तो आप क्या करेंगे? 4 टॉफीज को इक्वली कैसे? 2 को एक ग्रुप में रख देंगे, 2 को एक साथ कर देंगे. तो क्या हो जाएगा? जो 4 टॉफीज साथ थे वो 2 पार्ट्स में इक्वली हमने लगा के रख दी. इट मीन्स क्या किया है? इट मीन्स जो क्वांटिटी थी, क्या क्वांटिटी थी? 4 टॉफीज जो थी उन्हें हमने इक्वल ग्रुपिंग कर दी. एक ग्रुप में 2 टॉफीज रख दी, एक ग्रुप में 2 टॉफीज रख दी. सपोज you were playing something. Suppose you are playing something and total 6 students are there. ठीक है, आप लोग मान लीजिए कुछ खेल रहे हैं और 6 स्टूडेंट्स हैं वहां पे, या 6 आपके फ्रेंड्स हैं. तो अब आपको क्या करना है? यू हैव टू मेक अ टीम. आपको टीम बनानी है. तो आप क्या करेंगे? जब आपके टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स इंक्लूडिंग यू आर 6 लोग हैं टोटल, और आपको एक टीम बनानी है, तो आप क्या करेंगे? ग्रुप्स बना देंगे. ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. और कैसा ग्रुप बनाएंगे कि 6 फ्रेंड्स में से 3 एक ग्रुप में चले जाएंगे, 3 एक ग्रुप में चले जाएंगे. ये क्या है? इट इज ऑल्सो अ डिवीजन. आपने क्या करा? जो 6 फ्रेंड्स थे उनको इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. 3 को एक ग्रुप में भेज दिया, 3 को एक ग्रुप में भेज दिया. और यू कैन से 3 को एक टीम में भेज दिया, 3 को एक टीम में भेज दिया. फर्स्ट टीम वाले में भी 3 स्टूडेंट्स हो गए, सेकंड टीम वाले में भी 3 स्टूडेंट्स हो गए. तो व्हाट इज दिस? दिस इज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. ये क्या है? ये एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है. तो सबसे पहली चीज जो हम डिवीजन को लेके यहाँ पे समझे, वो क्या समझे? दैट डिवीजन इज एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. इट इज एन इक्वल ग्रुपिंग ऑफ अ गिवन क्वांटिटी. जो गिवन क्वांटिटी है उसकी इक्वल ग्रुपिंग करनी है. कैसे इक्वल ग्रुपिंग करी? गिवन क्वांटिटी 6 थी, हमने उसकी इक्वल ग्रुपिंग कैसे करी? 3
फ्रेंड्स एक टीम में डाल दिए, 3 फ्रेंड्स एक टीम में डाल दिए, तो इक्वल ग्रुपिंग हो गई 3-3 की, राइट। Now in division the number to be divided is called dividend. अब डिवीजन में जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन में जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिविडेंड, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। वो नंबर जिसे हम डिवाइड करते हैं दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। जैसे मैंने आपको बोला कि टोटल कितना है 6, कितने फ्रेंड्स हो 6 जिन्हें टीम में डिवाइड करना है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने थे 6, तो दैट इज अ डिविडेंड। एंड द नंबर बाय विच वी डिवाइड इज कॉल्ड डिवीजर, और वो नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर क्या हो जाता है डिवीजर। फिर समझिए, जिस नंबर को डिवाइड करना है, जिस नंबर को डिवाइड करना है दैट इज डिविडेंड, एंड जिस नंबर से डिवाइड करना है दैट इज डिवीजर, ओके। एंड द आंसर दैट विल कम आफ्टर डिवाइडिंग डिविडेंड फ्रॉम डिवीजर इज कॉल्ड कोशिएंट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा होगा। सिंपल सेंटेंसेस में मैं अगर कहूं तो जब हम डिवीजन कर देते हैं, जब हम किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं, जो उसका आंसर आता है वो क्या है कोशिएंट। जो कोशिएंट हमारा आता है दैट इज ओनली द आंसर। अभी आप क्वेश्चन क्या होता है ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे। जस्ट हैव अ पेशेंस, नो नीड टू वरी, व्हाटएवर आई एम एक्सप्लेनिंग हियर काइंडली लिसन इट पेशेंटली, ओके। तो क्या है, द आंसर ऑफ द डिवीजन इज कॉल्ड कोशिएंट। जो आंसर हमारे डिवीजन का होता है वो कोशिएंट होता है। अब देखिए मैंने क्या कहा, जो नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज डिविडेंड, वो नंबर जो डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को दैट इज डिवीजर, एंड द आंसर दैट वी आर गेटिंग इज कोशिएंट। अब यहाँ पे हमें क्या देखा, हमने 12 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज द साइन ऑफ द डिवीजन। ये जो हमारा डिवीजन का साइन कैसा होता है, डिवीजन का साइन हमारा ये होता है, ऐसे एक सिंगल लाइन है, दो उसमें पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड द डिवीजन साइन। अब देखिए व्हाट इज दिस, 12 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 4। ये क्या है 12, वो नंबर जिसे डिवाइड किया गया है, 3 क्या है वो नंबर जिससे डिवाइड किया गया है, और 4 क्या है आंसर। तो मैंने क्या कहा था, जो नंबर हम डिवाइड करेंगे दैट इज डिविडेंड, जो नंबर हम डिवाइड करेंगे दैट इज डिविडेंड, जिस नंबर से डिवाइड करेंगे दैट इज डिवीजर, एंड आंसर दैट वी आर गेटिंग इज कोशिएंट, एंड द आंसर दैट वी आर गेटिंग इज कोशिएंट। तो क्या आया हमारा डिविडेंड, डिवीजर, कोशिएंट, एंड the number that we are dividing is dividend, the number by which we are dividing is divisor, and the answer that we are getting is quotient. So I hope this you all are getting. मैंने आपको क्या बताया स्टार्टिंग से, when we are distributing something equally it is called division. In division we are making equal groups. When in division, when we divide some number that is called dividend, the number by which we divide that is called divisor, and the answer of the division is called quotient. So I hope you all are getting this. Now let's move forward. Now I am going to give you some examples, okay? Kindly open page number 160 of your maths book. Kindly open page number 160 of your maths book. In this page number, you can see what is given here. Chapter number 12, can we share? What is given here? Chapter number 12, can we share? In this chapter, what it is asking, you can see number 1, it is asking how many in each group. How many in each group? हर ग्रुप में कितने हैं? इससे पहले but we come to see how many are the groups. ग्रुप्स कितने हैं? One group is this and one group is this. तो कितने ग्रुप्स हो गए? टोटल ग्रुप्स हमारे पास कितने हो गए? 2 हो गए. And how many in groups पूछ रहा है, मतलब एक ग्रुप में कितनी बटरफ्लाइज हैं? तो let's count 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So what I've got, even you can check the same in your book, page number 160, that in each group there are
5 butterflies. In each group there are 5 butterflies. और अगर मैं पूछूं how many groups are there, so you can say very easily that there are 2 groups. So now let's see what is given here. There are 10 butterflies. अच्छा, अगर हम टोटल में इनको काउंट करें तो हमारे पास कितनी बटरफ्लाइज है? 10. अगर हम टोटल में काउंट करें कितनी बटरफ्लाइज हो गई? 10. So there are 10 butterflies. They are in 2 groups. कितने ग्रुप्स में हो गई? 2 ग्रुप्स में हो गई. There are 5 butterflies in each group. हर ग्रुप में 5 बटरफ्लाइज हैं. अभी आपको ये समझ में आ गया होगा. Now let's move forward. Another question it has given for you. अब देखिए इन्होंने एक ये वाला क्वेश्चन आपको दिया है. यहाँ पे क्या दिया है? You can see the 3 leaves are there and many caterpillars are there. Let's see what it is asking. There are dash caterpillars. अब कितने कैटरपिलर्स हैं? लेट्स काउंट. 1 2 3 4 5 6 and 7. 1 2 3 4 5 6 and 7. 1 2 3 4 5 6 and 7. मैंने जब अपनी बुक में देखा तो मेरी बुक में लीफ में हर पर्टिकुलर लीफ में 7 कैटरपिलर्स हैं. यू कैन काउंट योर्स. यस, इट विल बी सेम ओनली. आपका भी बिल्कुल सेम आएगा बेटा. देखिए क्या है. हाउ मेनी लीव्स आर देयर? 3 लीव्स आर देयर. इन पर्टिकुलर लीव हाउ मेनी कैटरपिलर्स आर देयर? So you can see 7 caterpillars. 1 2 3 4 5 6 and 7. Okay, then again in this you can count. In this also there are 7 caterpillars and in this also there are 7 caterpillars. Now अब देखिए you can see question is given here. There are dash caterpillars. टोटल कितने कैटरपिलर्स हो गए? हमने तो पर्टिकुलर लीफ के काउंट करे. अगर हम टोटल देखें तो काउंट करिए. 1 में भी 7, 2 में भी 7, 3 में भी 7. अब ये मल्टीपल एडिशन है और मल्टीपल मीन्स रिपीटेड एडिशन है. और रिपीटेड एडिशन जब होता है तो मैंने आपको क्या बताया था? दैट वी कैन मल्टीप्लाई दैट नंबर. अब यहाँ पे फर्स्ट लीफ में भी 7, सेकंड लीफ में भी 7, थर्ड लीफ में भी 7. तो हम क्या कह सकते हैं? जब 7 कैटरपिलर्स हर लीफ में है और 3 लीव्स है, मीन 7 3 21. तो हमारे देयर आर 21 कैटरपिलर्स. क्या आ जाएगा? देयर आर 21 कैटरपिलर्स. दे आर इन डैश ग्रुप्स. अब आप खुद सोचिए, टोटल नंबर ऑफ कैटरपिलर्स तो 21 हो गए, लेकिन दे आर इन डैश ग्रुप्स. डैश ग्रुप्स मतलब कितने ग्रुप्स में है? अब देखिए कैटरपिलर्स कितनी लीव्स में है? 3 अलग अलग लीव्स में है. टोटल में 21 है लेकिन 3 अलग अलग लीव्स में है. तो दे आर इन 3 ग्रुप्स. क्या आएगा आंसर में? दे आर इन 3 ग्रुप्स. देयर आर डैश कैटरपिलर इन ईच ग्रुप. अब हर ग्रुप में कितने कैटरपिलर हैं? काउंट कर तो आपने पहले ही किया हुआ है. तो देयर आर 7 कैटरपिलर्स इन each group. There are 7 caterpillars in each group. So this we have solved. Now one more is there that I am going to explain you on board. I hope that you all have got how we have to solve. But still if you have any confusion, one more I am explaining here. What it is? You can see 4 plates are there and 3 biscuits are there. 1 plate. Okay, 2 plate, 3 plate, 4 plate. Okay, in this way 4 plates are there. These are the 4 plates. Now you can see students that in next question there is given 4 plates and in each plate there are 3 laddu. You can see that there is 4 plates and each plate has 3 laddus. You can see this is given in your book also, right? These are the 4 plates and each plate contains 3 laddus. So what it is asking now? There are dash laddus. There are dash laddus. So means it is asking about the total number of the laddus. Now how we will come to know about the total number of laddus? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So there are, but we can say that there are 12 laddus. There are 12 laddus.
laddus. There are 12 laddus. Now, what it is asking? They are in dash groups. They are in dash groups. अब कितने groups में है? 1, 2, 3, 4. तो they are in 4 groups. और they are in 3 groups. Tell me. They are in 4 groups. क्या आएगा? 4 ग्रुप्स, क्योंकि हमने 3 लड्डू को कहाँ 4 ग्रुप्स में बांट दिया. 1, 2, 3, 4. अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो ये आप समझ सकते हैं कि हमने 4 टीम्स बना दी लड्डू की. 1 टीम, सेकेंड टीम, थर्ड टीम, फोर्थ टीम. सो देयर आर 4 ग्रुप्स. कितने ग्रुप्स बन गए? 4 ग्रुप्स. नाउ इट इज आस्किंग देयर आर डैश लड्डूज इन ईच ग्रुप. हर ग्रुप में इतने लड्डूज हैं. कितने? 1, 2, 3. देखिए ये ग्रुप 1 में भी 3 है, ग्रुप 2 में भी 3 है, ग्रुप 3 में भी 3 है, ग्रुप 4 में भी 3 है. तो बट वी विल राइट देयर आर 3 लड्डूज. देयर आर 3 लड्डूज इन ईच ग्रुप. Now it is very easy. देखिए आप, I hope that you all are getting this. If you are not getting, again I am explaining. Here we have 4 plates and each plate contain 3 laddus. Okay. Now it is asking that there are dash laddus. क्या पूछा था? There are dash laddus. अब मेरा 12 कैसे आया? Because मैंने ये सारे लड्डूज को साथ काउंट कर लिया. तो there are 12 laddus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. They are 4 groups. They are 4 groups. कितने ग्रुप्स हैं? 1, 2, 3, 4. They are in 4 groups. 1, 2, 3, 4. There are 3 laddus in each group. हर ग्रुप में कितने लड्डूज हैं? 3 लड्डूज हैं. So in this way we can find or we can solve these questions or these fill-ups that is given in your book, page number 161. Now see in page number 162 what is given here. In this page number 162, draw 18 stars, put them into 2 equal groups. अब आपको क्या करना है? 18 स्टार्स लेने हैं और वो 18 स्टार्स को 2 ग्रुप्स में इक्वली डिवाइड करना है. नाउ दिस इज योर होमवर्क. आप 18 स्टार्स बनाने से पहले यू हैव टू चेक इन योर रफ नोटबुक दैट व्हेन यू विल ड्रॉ 18 स्टार्स, तो वो 18 स्टार्स का आप डिवीजन कैसे करेंगे कि हर क्लाउड में बराबर बराबर स्टार्स डिवाइड हो. हर क्लाउड में बराबर बराबर स्टार्स डिवाइड हो. ऐसे कितने स्टार्स एक क्लाउड में बनेंगे? दिस यू हैव टू चेक बाय yourself. Okay, and then again draw 18 beads, put them into 3 equal parts. अब टोटल 18 हो गई. अब टोटल 18 बीड्स को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है, 18 है टोटल, लेकिन इसे 18 को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना था. उसके बाद बीड्स में 18 बीड्स को 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है. सो दिस इज योर होमवर्क. ओके, पेज नंबर 162 इज योर होमवर्क. अब देखिए ये चीज आप कैसे करेंगे, ये आपको कैसे समझ में आएगा. देयर इज अ पर्टिकुलर मेथड फॉर दैट, लेकिन वो मेथड हम अभी हमारी अपकमिंग क्लासेस में सीखेंगे. राइट नाउ यू हैव टू चेक बाय योरसेल्फ दैट हाउ टू फॉर्म अ ग्रुप्स इक्वली. वो मेथड जो होता है जिसके अकॉर्डिंग हम डिवीजन करके इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज वेरी इजी. वो मैं आपको अपकमिंग क्लासेस में समझाऊंगी. लेकिन राइट नाउ यू हैव टू जस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ. सपोज कोई आइटम्स दिए हैं, तो अगर हमने 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है तो हम पर्टिकुलर ग्रुप में कितना रखेंगे, और अगर हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम पर्टिकुलर ग्रुप में कितने आइटम्स रखेंगे. दिस यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ. सोचिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. Okay, so students, I hope that from this class you are getting little bit idea that what we are going to learn in division. We have to see in division the total number of items, the items that are divided and the groups that we have made. इस तरीके से ही हम चीजों को सीखेंगे. If you are not getting things clearly, no need to worry. This is the first part. I have just given you introduction related to this thing. Soon when we will practice the things, you will come to know each and everything very clearly. Thank you and have a nice day.